क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका कोई जानवर फिर से हमारी दुनिया में लौट सकता है? यह अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की हकीकत बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं डायर वुल्फ की, वो विशाल शिकारी भेड़िया जिसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा। डायर वुल्फ असल में उत्तरी अमेरिका के बर्फीले मैदानों में घूमता था, ग्रे वुल्फ से कहीं बड़ा और ताकतवर। इसका वजन 70-80 किलो तक होता था और ये झुंड में शिकार करते थे। लेकिन हिमयुग के अंत में जब बड़े शिकार खत्म हुए तो डायर वुल्फ भी विलुप्त हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स ने इसे मशहूर किया, लेकिन असल डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ का सीधा पूर्वज नहीं था। जेनेटिक रिसर्च से पता चला है कि वे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, एक अनोखी प्रजाति जिसका कोई सीधा वंशज आज जिंदा नहीं है। अब वैज्ञानिक इस विलुप्त शिकारी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि विज्ञान, नैतिकता और इंसान की सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। सवाल है, क्या हम सच में अतीत को वापस ला सकते हैं? और अगर हां, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस विज्ञान और विवाद की दुनिया को। इस मिशन के केंद्र में है कोलोसल बायोसाइंसेस, एक अमेरिकी कंपनी जो डायर वुल्फ और वुली मैमथ जैसे विलुप्त जानवरों को वापस लाने का दावा कर रही है। कोलोसल के वैज्ञानिक डायर वुल्फ के जीवाश्मों से डीएनए निकालकर उसे ग्रे वुल्फ के डीएनए से मिलाकर एक नया जीव बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। पहला कदम है डीएनए एक्सट्रैक्शन, हजारों साल पुराने जीवाश्मों से डीएनए के टुकड़े निकालना। दूसरा, इन टुकड़ों की तुलना ग्रे वुल्फ के डीएनए से करना। तीसरा, जीन एडिटिंग, CRISPR जैसी तकनीक से ग्रे वुल्फ के डीएनए में बदलाव करना ताकि उसमें डायर वुल्फ के गुण आ सकें। चौथा, एडिट किए गए डीएनए से क्लोन एम्ब्रियो बनाना और उसे एक सरोगेट ग्रे वुल्फ मां में प्रत्यारोपित करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जन्म होगा एक ऐसे भेड़िए का जिसमें डायर वुल्फ के जेनेटिक गुण होंगे। यह विज्ञान की बड़ी छलांग है, लेकिन क्या यह सच में डायर वुल्फ की वापसी है? कोलोसल का दावा जितना रोमांचक है उतना ही विवादास्पद भी। कई वैज्ञानिक कहते हैं यह असली डायर वुल्फ नहीं, बल्कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। असली प्रजाति सिर्फ डीएनए से नहीं बनती, उसका पर्यावरण, व्यवहार और लाखों सालों का विकास भी मायने रखता है। उदाहरण के लिए, इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98% समान है, फिर भी हम कितने अलग हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिशत जेनेटिक अंतर ही डायर वुल्फ को खास बनाता था। आलोचक कहते हैं कुछ जीन्स बदलकर आप पूरी प्रजाति की जटिलता वापस नहीं ला सकते। नया जीव एक प्रॉक्सी होगा, असली डायर वुल्फ नहीं। डी एक्सटिंक्शन के 3 तरीके हैं: बैक ब्रीडिंग, क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। डायर वुल्फ के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ही सबसे यथार्थवादी तरीका है, लेकिन यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है और इससे जुड़ी नैतिक और वैज्ञानिक चुनौतियां बहुत गहरी हैं। क्या हम सच में अतीत को दोहरा सकते हैं या सिर्फ उसकी एक छाया बना रहे हैं? किसी विलुप्त प्रजाति को वापस लाना सिर्फ विज्ञान नहीं, नैतिकता का भी सवाल है। क्या हमें ऐसा करने का अधिकार है? कुछ लोग मानते हैं अगर इंसान की वजह से प्रजातियां विलुप्त हुईं तो उन्हें वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ प्रकृति का अपना संतुलन है। डायर वुल्फ आज के इकोसिस्टम में फिट होगा या खतरा बनेगा, कोई नहीं जानता। क्या लैब में पैदा हुए डायर वुल्फ को सामान्य जीवन मिलेगा या वह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? क्या यह जानवर के अधिकारों का उल्लंघन नहीं? क्या सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए किसी प्रजाति को वापस लाना सही है? साथ ही डी एक्सटिंक्शन पर खर्च होने वाले संसाधन, क्या उन्हें मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण में लगाना बेहतर नहीं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी सीमाएं कहां खत्म होती हैं। डायर वुल्फ की वापसी की कहानी हमें विज्ञान की ताकत और हमारी जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराती है। डी एक्सटिंक्शन आकर्षक है, लेकिन संरक्षण ज्यादा जरूरी और असरदार है। आज बाघ, हाथी, गैंडे जैसी अनगिनत प्रजातियां खतरे में हैं। इन्हें बचाना अतीत को दोहराने से कहीं बेहतर है। एक बार कोई प्रजाति चली जाती है तो उसका इकोसिस्टम और इतिहास हमेशा के लिए खो जाता है। लैब में उसे वापस लाना असंभव है। असली सबक यही है, हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल अतीत के भूतों को जगाने के लिए नहीं, बल्कि जीवित प्रजातियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह विज्ञान का वरदान है या मानवता के लिए चेतावनी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।